Hi, this is Shayan, and today we will discuss about the theory of Riemann shaft and Gaziel shaft by Ferdinand Tönnies. So let's start. This topic was developed by German sociologist Ferdinand Tönnies, and these concepts, Riemann shaft and Gaziel shaft, are completely dependent on natural will and rational will. Just like हम कहते हैं कि natural will पे ही Riemann shaft dependent है, at the same time rational will पे Gaziel shaft dependent है. We know the concept of natural. Natural means traditional, and rational means again the concept that's based on the foundation of industrial society. वैसे rationality क्या होती है? Rationality means everything happens for a reason. अगर कोई चीज होती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है. Like that intellect, कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे रीजन होता है. And when you try to verify the things and things are quite empirical in nature, इसको हम rationality कह सकते हैं. Riemann shaft पे आ जाते हैं. Riemann shaft सोसाइटी क्या होती है? Riemann shaft में इंटीमेसी ज्यादा होती है. इंटीमेट रिलेशंस मींस क्लोज रिलेशनशिप्स ज्यादा होते हैं, जस्ट लाइक प्राइमरी ग्रुप में होते हैं विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, द सेम टाइम बिटवीन स्पाउस, एंड देन अ कम्युनिटी इन व्हिच एवरीवन नोज एवरीवन एल्स एंड पीपल शेयर अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस. ये वही कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी या रूरल सोसाइटी का. जैसे गांव अपनी पॉपुलेशन और अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से छोटे होते हैं. रूरल एरिया में एक इंसान दूसरे को बखूबी जानता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, एंड एक इंसान का प्रॉब्लम सारे गांव का प्रॉब्लम बन जाता है. तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रीमैन शाफ्ट डिस्कस्ड बाय फर्डिनांड टोनीस. इसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि लाइक इसमें सेंस ऑफ टुगेदरनेस होता है, लॉन्गिंगनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है. ये अपने एरिया के हिसाब से छोटे होते हैं, मतलब पॉपुलेशन भी कम होती है, एरिया भी कम होती है, एंड यहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट expecting anything in return. Then we have the concept of Gaziel shaft, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप होने के बाद शुरू हुआ. गांव में होता क्या था कि सक्सेस वाज कलेक्टिव. पीपल यूज्ड टू वर्क ऑन फार्म. अबू भी काम कर रहे हैं, अम्मी भी काम कर रही हैं, पेरेंट्स सारे काम कर रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ काम कर रहे हैं. So it means they all were involved in that economic activity. Like इतना ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था. गेजियल शाफ्ट सोसाइटी शहर की सोसाइटी है, अर्बन एरिया की सोसाइटी है. इसमें इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं. इट मींस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, नो हार्ड फीलिंग्स. यहाँ पे जो भी मोस्टली हमारे रिलेशंस होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं. अगर आप शहर में रहते हो तो अगर आप अपना सेल फोन अभी चेक करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि हमारे सेल फोन में ज्यादा जो नंबर्स होते हैं सेव वो प्रोफेशनल लोगों के ही होते हैं. किसी प्लम्बर का नंबर होगा, किसी इलेक्ट्रिशियन का होगा, किसी फ्रेंड का होगा, जो हमारा कलीग भी होगा एट द सेम टाइम. मींस अगेन प्रोफेशनलिज्म इसमें आ गया. देन इंडिविजुअल अकॉम्प्लिशमेंट्स. इट मींस इंडिविजुअली आप क्या अकॉम्प्लिश कर रहे हो, ये ज्यादा होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी जॉब कहाँ पे है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उससे कितना अर्न कर रहे हो. एंड सेल्फ इंटरेस्ट. एंड यहाँ पे सारी बात होती है सेल्फ इंटरेस्ट की. So it means it is a Gaziel shaft is basically opposite of Riemann shaft. Here we have a lot of people. Population is infinite. Geography भी बहुत बड़ी है. यहाँ पे हमारे जो relations होते हैं लोगों के साथ वो most of the time impersonal होते हैं. Here most of the people in urban societies, in according to Ferdinand Tönnies in Gaziel shaft, concept यही है कि people don't usually help each other without expecting anything in return. Like अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो they expect some sort of help in return. These are the concepts of Riemann shaft and Gaziel shaft. अगर ये टॉपिक आपको हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज शेयर द वीडियो, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको लाइक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं. थैंक यू.